सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके लिए हिंदी शिक्षण विधियों के 35 महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों जो रीट सीटेट यूपी टेट के अंदर बार बार रिपीट हो रहे हैं दोस्तों, वही क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे जो आगामी समय में एग्जाम होने वाली है दोस्तों। एक बार समय निकालकर ये छोटा सा वीडियो आप जरूर देखें। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। इसी प्रकार के टॉप वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और अपने मित्रों के पास शेयर जरूर कर दें। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चनों की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने पहला, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने का उपाय है। छात्रों के शब्द भंडार में आप वृद्धि करना चाहते हैं तो क्या उपाय है? ऑप्शन देखते हैं। शब्दकोश का उपयोग, छात्रों के स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ाना, शिक्षक द्वारा अच्छे व नए शब्दों का प्रयोग, उपरोक्त सभी यानी उक्त सभी। छात्रों के अगर आप शब्द भंडार में वृद्धि करना चाहते हैं तो शब्दकोश का उपयोग करना चाहिए। छात्रों में जो स्वाध्याय यानी खुद के पढ़ने की जो प्रवृत्ति है उसको बढ़ाना चाहिए और शिक्षक द्वारा, अगर आप शिक्षक है तो अच्छे व नए शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। यहां पर उक्त सभी यानी तीनों के तीनों है जो सही ऑप्शन है, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। आगमन विधि के रूपों की संख्या है। जो आगमन विधि है उसके रूप कितने होते हैं आपको बताने हैं, 5, 2, 7 या 3। तो दोस्तों बात कर रहे हैं आगमन विधि। आगमन विधि के 2 रूप होते हैं। ऑप्शन बी आपका यहां पे सही रहेगा। रीट 2015 में आया हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों। शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है कक्षा के अंदर, कक्षा के बाहर, दोनों में ही या कोई नहीं। जो शिक्षण कौशल होता है, शिक्षण कौशल होता है दोस्तों, उसका कक्षा के अंदर और कक्षा के बाहर दोनों ही जगह उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी दोनों में ही सही रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं। लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है। लिखित अभिव्यक्ति का साधन कौन सा नहीं है? पत्र लेखन, निबंध लेखन, वाद विवाद या नाट्य लेखन। दोस्तों एक आपको बता दूं, जो लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है ये क्वेश्चन है ना, हर साल एक भर्ती के अंदर आता है। पुराने पेपर अगर आप देखते हो तो उनके अंदर चेक कर लेना, आपको हर भर्ती की तो कहता नहीं हूं लेकिन हर साल एक भर्ती में ये क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। दोस्तों यहां पर लिखित यानी लिखने से संबंधित बात है। पत्र लिखा जाता है, निबंध भी लिखा जाता है, नाटक लेखन यानी लिखा जाता है, लेकिन वाद विवाद के अंदर कोई लिखने से संबंधित बात नहीं है। तो आपका ऑप्शन सी यहां पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। बालकों को लिखना सिखाने से पहले यह आवश्यक है, आप अध्यापक है और आप बालकों को लिखना सिखा रहे हैं तो उससे पहले आपको क्या करना चाहिए? अक्षर सिखाना चाहिए, 12 खड़ी सिखाना चाहिए, लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करनी चाहिए, उनको क्रियाशील बनाना चाहिए। तो आप क्या करोगे दोस्तों? अगर बालकों को आप लिखना सिखाना चाहते हैं तो उनमें लिखने से संबंधित जिज्ञासा उत्पन्न करनी चाहिए, यानी जिज्ञासा होगी तभी वो लिखने के लिए तत्पर रहेंगे। तो लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। इनमें से किसको है जो प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है? समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पाठ्य पुस्तक, विद्यालय पत्रिकाएं। बात हो रही है प्रिंट मीडिया। मीडिया के अंदर समाचार पत्र आते हैं, पत्रिकाएं आती है, पाठ्य पुस्तक है जो प्रिंट मीडिया में नहीं आते, और विद्यालय पत्रिकाएं आती है वो भी प्रिंट मीडिया में आती है। तो किसको सम्मिलित नहीं किया जा सकता है? पाठ्य पुस्तकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है SIT साइट क्या है? टीवी का चैनल है, उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग है, ए व बी दोनों है, उक्त कोई नहीं है। पूछा क्या है कि साइट क्या है? साइट होती है दोस्तों उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। अगर कोई सा भी क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको ऐसा लग रहा है या कुछ दिक्कत आ रही है समझने में, तो आप कमेंट कर सकते हो। और इसी प्रकार के वीडियो यहां पर आपको बहुत सारे क्वेश्चनों के इंपॉर्टेंट वीडियो मिल जाएंगे हर सब्जेक्ट के, तो हर क्लास में भाग लीजिएगा दोस्तों। ऑल जो बेल आइकन है उसके अंदर चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के अंदर ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर ले, जिससे हर न्यू वीडियो के जो नोटिफिकेशन है आपके पास पहुंचती रहे। उपचारात्मक शिक्षण द्वारा क्या किया जा सकता है? अध्यापकों की कमियों का उपचार करते हैं, छात्रों के घायल होने का पर उपचार करते हैं, छात्रों की कमजोरियों का निदान कर उसे दूर करने हेतु शिक्षण करते हैं, कुछ कह नहीं सकते। दोस्तों, निदानात्मक और उपचारात्मक परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण से क्या किया जाता है? छात्रों की कमजोरियों का पता लगाया जाता है, और उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा उसे क्या किया जाता है? दूर किया जाता है। जब तक छात्रों की कमजोरियां दूर नहीं होती है तब तक उनका उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। तो छात्रों की कमजोरियों का निदान यानी निदानात्मक परीक्षण, निदान कर उसे दूर करने हेतु शिक्षण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में करना चाहिए? यह इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप उच्चारण सुधारना चाहते हैं तो यह कार्य आपको किन कक्षाओं में करना चाहिए? प्रारंभिक में, माध्यमिक में, उच्च माध्यमिक में या उच्च कक्षाओं में? उच्चारण सुधारने का जो कार्य है वो आपको प्रारंभिक कक्षाओं के अंदर करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भाषा का मुख्य कौशल है, भाषा का मुख्य कौशल कौन सा होता है यह बताना है दोस्तों। लिखना है, पढ़ना है, बोलना है या उपरोक्त सभी? आप सभी को पता है भाषा के 4 कौशल होते हैं, और दोस्तों जो चारों के चारों कौशल है ये मुख्य कौशल माने जाते हैं। यहां पर यह नहीं है कि लिखना है जो मुख्य कौशल है या पढ़ना मुख्य कौशल है। जो चारों कौशल है ये मुख्य कौशल माने जाते हैं, तो यहां पर उपरोक्त सभी आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। योजना शिक्षण विधि के प्रवर्तक है, जो योजना शिक्षण विधि के प्रवर्तक कौन है? जॉन डीवी, W.H. किलपेट्रिक, डोल्टन या अरस्तू? योजना शिक्षण विधि, योजना शिक्षण विधि है, इसके प्रवर्तक कौन है? किलपेट्रिक, W.H. किलपेट्रिक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर साल एक भर्ती में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। छोटे बालकों की कल्पना शक्ति विकसित करने का माध्यम है। छोटे बालकों की कल्पना शक्ति आप विकसित करना चाहते हैं तो उसका माध्यम क्या होगा? एक बता दूं दोस्तों, बहुत सारे साथियों ने, जो मैंने लास्ट वीडियो शिक्षण विधियों का अपलोड किया था क्वेश्चनों का, तो उसमें कमेंट आए थे कि सर आप थोड़े से सरल क्वेश्चन लेकर आ रहे हो। दोस्तों, पुराने पेपर उठाकर देख लो, कोई सी भी एग्जाम का उठा लो, सी टेट है, रीट है, यूपी टेट है, एच टेट है, एमपी टेट है। हाँ, अगर 15 क्वेश्चन शिक्षण विधियों से आ रहे हैं तो उनमें से आपको 2 या 3 क्वेश्चन कठिन मिलेंगे, उनके भी मैं वीडियो अलग से लेकर आ रहा हूं दोस्तों, कठिन क्वेश्चनों के भी। और सरल क्वेश्चन, जब आपका 80% कोर्स है वो सरल क्वेश्चनों से आ रहा है तो सरल क्वेश्चनों पे ज्यादा फोकस करो, जिससे आपकी तैयारी 80% कंप्लीट हो। कठिन क्वेश्चनों के एक लंबे वीडियो लेकर आएंगे, उनसे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं जाएंगे। इसलिए दोस्तों हर एक वीडियो को देखिए, चाहे आपको सरल लगे, चाहे आपको हर एक क्वेश्चन आता हो, लेकिन हर एक क्वेश्चन को देखना जरूरी है। तो छोटे बालकों की कल्पना शक्ति विकसित करने का माध्यम है महापुरुषों की जीवनियां, रसानुभूति कविताएं, पौराणिक गाथाएं, परियों की कहानियां। छोटे बालकों की कल्पना शक्ति अगर आप विकसित करना चाहते हैं तो उनको क्या सुनानी चाहिए? परियों की कहानियां सुनानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। भाषा शिक्षण के सिद्धांत है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से भाषा शिक्षण के सिद्धांत है प्रेरणा का सिद्धांत, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों प्रेरणा का सिद्धांत, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, जीवन से जुड़ने का सिद्धांत, ये तीनों के तीनों है जो भाषा शिक्षण के सिद्धांत है। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। भाषाई कौशलों यथा सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना का विकास किस कक्षा तक पूर्ण हो जाना चाहिए? 4 कौशल होते हैं भाषाई कौशल। पहला कौशल, सबसे प्राथमिक कौशल होता है सुनना, और अंतिम कौशल होता है लिखना।
मारिया मोंटेसरी के अनुसार अंतिम कौशल पढ़ना होता है, बाकी सभी मनोवैज्ञानिकों ने लिखने को अंतिम कौशल माना था दोस्तों। तो इनका जो विकास है वो कौन सी कक्षा है उस तक पूर्ण हो जाना चाहिए, कक्षा 2 तक, कक्षा 3 तक, कक्षा 5 तक, कक्षा 8 तक। तो इनका विकास कक्षा 5 तक क्या हो जाना चाहिए, पूर्ण हो जाना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, CBSE ने किस वर्ष 10वीं की बोर्ड परीक्षा में सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रणाली लागू कर दी। तो CBSE ने 10वीं बोर्ड परीक्षा के अंदर सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रणाली कब लागू की थी दोस्तों? वर्ष 2010-11 में, वर्ष 2009-10 में, वर्ष 2009 में या वर्ष 2008 में? तो कब लागू कर दी थी? वर्ष 2009-10 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। निगमन विधि है, मनोवैज्ञानिक विधि है, अमनोवैज्ञानिक विधि है, कुछ कह नहीं सकते या उक्त कोई नहीं। दोस्तों बात करते हैं निगमन विधि की। तो निगमन विधि कैसी विधि है? अमनोवैज्ञानिक विधि है निगमन विधि। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पाठोपरांत मूल्यांकन किसे कहते हैं? पाठोपरांत मूल्यांकन है वो किसे कहा जाता है? पाठ पढ़ाने से पूर्व का, पाठ पढ़ाते समय का, पाठ पढ़ाने के बाद का या घर पर का? तो पाठ उपरांत मूल्यांकन, पाठ उपरांत नाम से ही पता चल रहा है कि पाठ पढ़ाने के बाद का जो मूल्यांकन होगा उसको पाठोपरांत मूल्यांकन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रारंभिक अवस्था में बालक भाषा सीखता है। प्रारंभिक अवस्था के अंदर जो बालक है वो भाषा कैसे सीखता है? निरीक्षण अनुकरण श्रवण द्वारा, निरीक्षण श्रवण अनुकरण द्वारा, श्रवण निरीक्षण अनुकरण द्वारा, श्रवण अनुकरण निरीक्षण द्वारा। तो दोस्तों प्रारंभिक अवस्था के अंदर जो बालक होता है वो कोई बात है या भाषा है वो उसको सुनेगा, फिर निरीक्षण करेगा, फिर उसका अनुकरण करेगा। सी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वाक्य विश्लेषण के शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि है। वाक्य के विश्लेषण हेतु उपयुक्त विधि कौन सी है? आगमन विधि, निगमन विधि, गीत अभिनय विधि या उपरोक्त सभी? वाक्य विश्लेषण के लिए जो शिक्षण विधि उपयुक्त है वो आपकी कौन सी विधि है दोस्तों? कौन सी विधि है? आगमन विधि। ऑप्शन ए है जो आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। वाक्य की पूर्णता के लिए आवश्यक है। वाक्य की पूर्णता के लिए क्या आवश्यक है? योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति या उक्त सभी? वाक्य की पूर्णता के लिए योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति ये तीनों ही क्या है? आवश्यक है। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बालक परिवार में रहकर कैसी भाषा सीख जाता है? बालक है जो परिवार के अंदर रहकर कैसी भाषा सीख जाता है? सांकेतिक भाषा, लिखित भाषा, बोलचाल की भाषा या कोई नहीं? तो जब बालक है दोस्तों वो परिवार के अंदर रहता है तो परिवार के अंदर रहकर वो कैसी भाषा सीखता है? बोलचाल की भाषा है वो सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। समतल पर बिखरी सामग्री को बहुत तेज प्रकाश द्वारा पर्दे पर प्रतिबिंबित किया जा सकता है। समतल पर कोई बिखरी हुई सामग्री है उसको बहुत तेज प्रकाश द्वारा पर्दे पर प्रतिबिंबित किया जा सकता है। किसके माध्यम से? फिल्म स्ट्रिप के माध्यम से, स्लाइड के माध्यम से, एपीडाइस्कोप के माध्यम से, मैजिक लालटेन के माध्यम से। किसके माध्यम से दोस्तों? एपीडाइस्कोप के माध्यम से। एपीडाइस्कोप के माध्यम से समतल पर बिखरी हुई सामग्री को तेज प्रकाश के द्वारा पर्दे पर प्रतिबिंबित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। दृश्य सर्वेश सामग्री की आवश्यकता निम्न में से किस विधि के लिए आवश्यक नहीं है? किस विधि के लिए दृश्य सर्वेश सामग्री की आवश्यकता नहीं है दोस्तों? समस्या समाधान विधि, व्याख्यान विधि, योजना विधि, उपरोक्त सभी? तो दृश्य और सर्वे सामग्री है उसकी आवश्यकता व्याख्यान विधि के लिए नहीं है दोस्तों। यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी बनता है दोस्तों, जो व्याख्यान विधि है यह भारत के अंदर सर्वाधिक प्रयुक्त की जाने वाली विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। निम्न में से प्रक्षेपित सामग्री नहीं है। इनमें से प्रक्षेपित सामग्री कौन सी नहीं है दोस्तों? फिल्म, ओपेक, प्रोजेक्शन, बुलेटिन बोर्ड, फिल्म खंड।
तो प्रक्षेपित सामग्री की बात कर रहे हैं तो आपका बुलेटिन बोर्ड प्रक्षेपित सामग्री नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या रहता है? विषय निर्धारण, उद्देश्य निर्धारण, बिंदु निर्धारण या समय निर्धारण। शिक्षण के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो होता है दोस्तों उद्देश्य का निर्धारण करना। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शैक्षिक मूल्यांकन के उद्देश्य होते हैं 5, 7, 3 या 8। शैक्षिक मूल्यांकन के उद्देश्य कितने होते हैं? शैक्षिक मूल्यांकन BS बलूम के द्वारा दिया गया था। कितने उद्देश्य बताए थे? 3 उद्देश्य। ऑप्शन सी और उद्देश्य भी कितने? 3 दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौन वाचन का मूल्यांकन किस परीक्षा के द्वारा किया जा सकता है? पूर्ति परीक्षा द्वारा, सत्य असत्य परीक्षा द्वारा, बहुविकल्प परीक्षा द्वारा, उक्त तीनों से। तो मौन वाचन का मूल्यांकन है वो किस परीक्षा द्वारा किया जा सकता है दोस्तों? मौन वाचन की बात हो रही है। पूर्ति परीक्षा द्वारा भी किया जा सकता है, सत्य असत्य परीक्षा के द्वारा भी किया जा सकता है और बहुविकल्प परीक्षा के द्वारा भी किया जा सकता है। उक्त तीनों यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थे हमारे जो कंप्लीट हो चुके हैं। यहां पर हमने दोस्तों कुल मिलाकर जो क्वेश्चन देखे हैं ये आपको कैसे लगे एक बार कमेंट जरूर करें दोस्तों। अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक और शेयर कर दें एक बार सभी मित्रों के पास। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के अंदर ऑल नोटिफिकेशन को क्या करें दोस्तों? ऑन करें।